नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से मेरे इस लिविंग वास्तु चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। उसे घर में एक ऐसा स्थान बनाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे वह अपने मित्रों, अपने फैमिली मेंबर के साथ बातचीत कर सके, और ऐसे स्थान को ही हम लिविंग रूम बोलते हैं। अब हम उसे डिटेल में समझेंगे। लिविंग रूम ऐसा स्थान है जहाँ हम बाहर के लोगों के साथ सोशलाइज होते हैं। उसमें हमारे गेस्ट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स भी आते हैं। और लिविंग रूम में हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ फैमिली डिस्कशंस करते हैं, टीवी देखते हैं, और जो भी हमें अच्छा लगता है वो एक्टिविटी हम लिविंग रूम में करते हैं। अब लिविंग रूम की वास्तु सही होना क्यों अनिवार्य है? जैसा हम सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो घर का एंट्री पॉइंट होता है वह ही लिविंग रूम का एंट्री पॉइंट होता है, और वह ही पॉजिटिव एनर्जी का एंट्री पॉइंट होता है। में देखेंगे किन किन स्थानों पे हम लिविंग रूम बना सकते हैं। ईस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, नॉर्थ में बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में बना सकते हैं, और हमारा लास्ट ऑप्शन होता है साउथ वेस्ट। फर्स्ट चॉइस लिविंग रूम के लिए हमेशा ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही होनी चाहिए। यही सही स्थान है। ये हमें अच्छी हेल्थ देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं। यदि हमारा घर वेस्ट फेसिंग है और हमें नॉर्थ वेस्ट में ही लिविंग रूम बनाना पड़े तो यह ठीक है। जैसा हम सभी जानते हैं, एयर एलिमेंट इस कॉर्नर को रूल करता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को। इससे हमारे घर में आए मेहमान बहुत जल्दी रेस्टलेस महसूस करते हैं और वह वापस लौट जाते हैं। और अब यदि हमारा घर साउथ फेसिंग है और हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही लिविंग रूम बनाना पड़े तो यह भी ओके है, बट सेकंड चॉइस में ही आएगा। जैसे नॉर्थ वेस्ट का लिविंग रूम आता है, जैसा हम सभी जानते हैं, फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि हमारे घर में आए गेस्ट कैसा महसूस करेंगे। इसीलिए यह स्थान किचन के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त है। हमारा घर साउथ फेसिंग है और हमें किसी कारणवश साउथ वेस्ट में ही लिविंग रूम बनाना पड़े तो ऐसी स्थिति में हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं वे काफ़ी होमली महसूस करते हैं और वह काफ़ी समय तक हमारे घर पे रुकेंगे। और जैसा हम जानते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉर्नर माना जाता है, और मास्टर बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, और घर के मास्टर को यहाँ पे सोना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि लिविंग रूम है तो वह सो नहीं पाएंगे। इसीलिए इस तरीके के लिविंग रूम को हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ जनरल वास्तु टिप्स हैं लिविंग रूम के बारे में, अब हम उनको जानेंगे। कभी भी थोड़ा सा स्पेस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खाली रखना चाहिए, और कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। वह साफ सुथरा होना चाहिए, हैवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए, और सोफा सेट हमेशा हमें साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में रखना चाहिए। टीवी हमेशा हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए लिविंग रूम के, और नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। हम लिविंग रूम में नेचुरल सीनरी लगा सकते हैं, फैमिली फोटोग्राफ लगा सकते हैं, फ्लावर और बर्ड्स की फोटोग्राफ लगा सकते हैं, इंस्पायरेशनल आर्ट वर्क भी लगा सकते हैं। यह सब पॉजिटिव एनर्जी को इम्प्रूव करती हैं और सभी के मूड को अच्छा करने में हेल्प करती है। लिविंग रूम में वार पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए, स्पेशली महाभारत की वार पिक्चर कई लोग लगा लेते हैं अपने लिविंग रूम में, वैसा ही नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए, हमारे पूर्वजों की फोटो भी नहीं रखनी चाहिए, और ताजमहल वाला शो पीस भी कई लोग अपने लिविंग रूम में रख देते हैं। बट जैसा हम सभी जानते हैं, यह मुमताज की कब्र थी, तो इन चीज़ों को हमें लिविंग रूम में नहीं रखना चाहिए। यह सब नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करती है लिविंग रूम में। और बोनसाई प्लांट भी हमें लिविंग रूम में नहीं रखना चाहिए, वह हमारे वेल्थ और कैरियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। एक्वेरियम हम लिविंग रूम में रख सकते हैं, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में लिविंग रूम के। यह शुभ माना जाता है, यह घर में खुशी देता है, पॉजिटिवनेस देता है, और कैरियर में भी सक्सेस दिला सकता है। लिविंग रूम में कभी भी रेगुलर शेप के फर्नीचर रखने चाहिए, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, और सर्कुलर, ओवल
या और किसी भी तरीके के इरेगुलर शेप के फर्नीचर हमें लिविंग रूम में नहीं रखने चाहिए। इससे प्रॉपर एनर्जी का फ्लो नहीं बन पाता है। और लिविंग रूम की वॉल्स का कलर हमेशा हल्का होना चाहिए, जैसे हल्का येलो, हल्का ब्लू, हल्का ग्रीन, और डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए। रेड और ब्लैक कलर भी अवॉइड करना चाहिए। और वॉल क्लॉक हमेशा नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे ही लगानी चाहिए। जैसा हम सभी जानते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी इन दो डायरेक्शन में से ही आती है, नॉर्थ और ईस्ट से। घर के मालिक को कभी भी लिविंग रूम में साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में ही बैठना चाहिए, जिससे कि घर में आए हुए गेस्ट उसे डोमिनेट ना कर पाए। और लिविंग रूम में हमेशा हमें फ्रेश कलरफुल फ्लावर रखना आर्टिफिशियल फ्लावर से ज़्यादा फायदेमंद है। वह पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और घर में पीस लाते हैं। और कभी भी विंडोज ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में ही ज़्यादा होनी चाहिए लिविंग रूम में। आज की मेरी टिप है, अवॉइड वार पिक्चर्स एंड ताजमहल शो पीस in your house as they promote negative energy which brings confusion and conflict among the family members। जैसा हमने पहले भी जाना था, कुछ लोग अपने लिविंग रूम में महाभारत के वार पिक्चर लगा देते हैं, वैसा ही नहीं है। और कुछ लोग ताजमहल शो पीस जो कि लव का सिंबल है, वह भी लिविंग रूम में रखते हैं, वह भी सही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं वह मुमताज की ग्रेव थी। और ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करती है हमारे घर में, और घर के मेंबर्स के बीच में कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न करती है। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं समाप्त करता हूँ। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट को लेके। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको वास्तु संबंधित कोई भी क्वारी हो, मेरी पेड सर्विसेज अवेलेबल है। धन्यवाद दोस्तों।